सक्सेना। वाराणसी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। देउबा परिवार के साथ ही श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन भी किए। उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूजा के बाद पीएम देउबा को एक फिल्म के जरिए काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास और निर्माण के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री परिवार समेत ललिता घाट स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। यह मंदिर नेपाल राजवंश के राणा परिवार द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का ये मंदिर है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम देउबा के साथ मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता निमेश राय से। निमेश, सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी और खुद नेपाल के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं बनारस। जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश चीन के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बोले थे देउबा। बिल्कुल, देखिए इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं और अपना जो क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से देखें तो वो भी एक तस्वीर आज नई बनती हुई दिखाई दे रही है और केंद्र वाराणसी बन रहा है। और सांस्कृतिक रिश्ता जो नेपाल से रहा है सदियों पुराना, उसका भी एक ताना बाना फिर से उसी मजबूती के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत हुआ है, खासतौर पर वाराणसी में 15 ऐसे जगह यूपी टूरिज्म ने चिन्हित किए थे जहां पे तमाम सांस्कृतिक आयोजन मेहमान के स्वागत के लिए, पूरे परिवार के स्वागत के लिए किया गया था। तो काफ़ी आवभगत हुई है। मुख्यमंत्री खुद अपने होस्ट के साथ खड़े रहे विश्वनाथ मंदिर में। हालांकि उनके लिए बैठने की वहाँ व्यवस्था थी, लेकिन वो खड़े रहे और खुद अपने सुपरविजन में उनके हर एक वेन्यू पे साथ साथ लगे रहे। तो ये एक तस्वीर बताती है कि कितना डिवोटेड है भारत नेपाल के लिए। मुख्यमंत्री जिस तरह से आज नजर आए हैं। और दूसरा ये कि एक तस्वीर जो बनारस को लेकर के सदियों पुरानी रही है, चाहे अध्ययन अध्यापन की बात करें, धर्म कर्मकांड की बात करें, संगीत की बात करें, तो उसके लिए तमाम नेपाली छात्र विद्यार्थी बहुत पहले से आते जाते रहे हैं। और एक बार राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा था कि नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है। तो वो संबंध आज बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत बढ़िया आवभगत हुई है वाराणसी में। जी निमेश, अगर आप हमें बता सकें कि आगे का कार्यक्रम किस तरीके से बढ़ेगा प्रधानमंत्री देउबा का, और इस वक्त वो कहां पर मौजूद हैं? देखिए, उनका जो दर्शन पूजन का सिलसिला था वो थम चुका है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाद वो सीधे होटल के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री उनके साथ हैं और वहीं पे मुख्यमंत्री के साथ एक उनकी अनौपचारिक बैठक कर लीजिए या औपचारिक बैठक कर लीजिए, वो होनी है। और उसमें काफ़ी कुछ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा इस बैठक के नतीजों की अगर बात करें तो। क्योंकि व्यापारिक रिश्ता भी नेपाल से जुड़ता है, सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ता है और उसी संबंधों को आगे बढ़ाने की जिस तरह से कवायद पिछले दिनों में शुरू हुई है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ग्रेड की नई शुरुआत की, दोनों प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और तमाम और दूसरे मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सीमा नेपाल से लगती है, वो वहाँ पे सुरक्षा को लेकर के, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि चाइना को लेकर के जिस तरह की बात हो रही थी, तो उन सारे चीज़ों पे एक सबक है चाइना के लिए भी। और ये बताता है कि भारत और नेपाल जिस तरह से एक साथ रहे हैं पहले, दोनों में रोटी बेटी का रिश्ता जी निमेश, मैं इसी पॉइंट पर आने चाह रही थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री देउबा का भारत का ये दौरा क्या यहाँ से एक संदेश चीन के लिए जाएगा? चूंकि जाहिर तौर पर चीन के कहने पर ही ऐसा माना जा रहा था कि नेपाल की पिछले सरकार के कार्यकाल में जो खटास आई थी भारत के साथ, उसके पीछे चीन ही था और जिस तरह से मजबूती उसके साथ नेपाल की दिख रही थी। अब यहाँ से जो संदेश जाएगा, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री देउबा ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वो खुद सहमत भी नजर आए कि खुली सीमा हम शेयर करते हैं और इससे जुड़े मुद्दों पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बात कर रही हैं चीन के रिश्तों से को लेकर के, जाहिर है भारत की तरफ से राजनीतिक सिलसिला या फिर राजनीतिक नेतृत्व जो भी रहा पिछले कुछ वर्षों में, वो नेपाल की वैसी मदद नहीं कर पाया। नेपाल एक गरीब राष्ट्र है, वहाँ पे काफ़ी अभाव है, चिकित्सा शिक्षा की जैसी बुनियादी असुविधाएं हैं, बिजली नहीं है, पावर क्षेत्र है। इन तमाम मुद्दों पे भारत सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो शायद उसमें कुछ कमी रही, और जिसको 14 के बाद
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो याद करिए जब वो काठमांडू गए थे पहली बार और वहाँ पे जिस तरह से उनका वेलकम हुआ था, ठीक वही तस्वीर आज वाराणसी में देखने को मिल रही कि जब आप मदद करेंगे नेपाल की यहाँ वहाँ के लोगों की, क्योंकि वहाँ विषमताएं हैं, वहाँ कमी है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर चाइना को मौका मिलता है और वो वहाँ अपना प्रभाव जमाएगा। और यही कुछ हुआ कुछ सालों में, जो एक दूरी बनी थी वो फिर से पटती हुई दिखाई दे रही है इस यात्रा के बहाने। मनुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए निमेश। तो कुल मिलाकर यहाँ के राजनीतिक जो मायने इस दौरे के थे वो समझाया निमेश राय ने अपने दर्शकों को। बता दें कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंच गए थे और उसके बाद आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। आज अपने दर्शकों को बता दें कि खुद प्रधानमंत्री जो देवबा हैं बनारस वहाँ नेपाल के, वो बनारस पहुंचे थे। उनकी अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और उनके साथ तमाम मंदिरों के दर्शन करने के दौरान भी उन्हीं के साथ रहे। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंच गए थे। दौरे के पहले दिन सीएम ने सर्किट हाउस विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वो कड़े तेवर में भी नजर आए। बैठक में उन्होंने कहा अधिकारियों के पास जो भी शिकायतें आती हैं वो एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि थानों में कतई दलाली ना होने पाए। सीएम ने घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी और मीडिया को सही जानकारी देने के साथ ही जनता से तालमेल बनाए रखने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि काशीनगर पहुंचने के बाद सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ललिता घाट स्थित नेपाली मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम नेपाली मंदिर में वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं से मुलाकात करते हुए नजर आए।